दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस अगले अंक में हम आपके साथ लेकर आए हैं बाल अपराध, कारण एवं प्रकार एवं निवारण। तो दोस्तों, हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण है जिससे बाल अपराध हो पाता है और उसके प्रकार कौन कौन से हैं, किन किन कारणों से बालकों में ऐसी ग्रंथियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों। बाल अपराध। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ कानून होते हैं। इन कानूनों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य होता है, चाहे वो वयस्क हो या बालक हो, चाहे वो बड़े लोग हों या छोटे बच्चे हों, सबके लिए कानून का पालन करना अनिवार्य होता है। यदि वयस्क उन कानूनों की अवहेलना करके समाज विरोधी कार्य करता है तो उसका कार्य अपराध, क्राइम कहा जाता है। क्या करेगा वह? कानून की अवहेलना कर दे, कानून को माने ना, तो उसका जो कार्य है वह अपराध की श्रेणी में आ जाता है। यदि बालक या किशोर इस प्रकार का कार्य करता है तो उसका कार्य बाल अपराध या किशोर अपराध, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहा जाता है। दोस्तों, विभिन्न देशों में बाल अपराधियों की निम्नतम और उच्चतम आयु विभिन्न है। अलग अलग आयु के लोगों को बाल अपराध की श्रेणी में रखा गया अलग अलग देशों में। भारत में उसी बालक या किशोर का समाज विरोधी कार्य अपराध माना जाता है जिसकी निम्नतम आयु है 7 वर्ष और अधिकतम 16 वर्ष की आयु। ऐसे बालक जो कि 7 वर्ष से अधिक है और 16 वर्ष से कम है, इनको बाल अपराध के श्रेणी में रखा जाता है। मनोवैज्ञानिक गुड के अनुसार कहा जाता है कि कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना मिल जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, बाल अपराधी है। क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक गुड कहते हैं कि कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना मिल जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, बाल अपराधी कहलाता है। अगले मनोवैज्ञानिक है स्किनर के अनुसार बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है, या कोई वयस्क जो अपराध करता है उसी प्रकार का अपराध बालक भी करने लगे तो वह क्या कहलाता है? बाल अपराध की श्रेणी में हो जाता है। अगले मनोवैज्ञानिक है क्लासमियर। कहते हैं, क्लासमियर व गुडविन के अनुसार बाल जो अपराध है, बाल अपराधी वह बालक या युवक होता है जो बार बार उन कार्यों को करता है जो अपराधों के रूप में दंडनीय है या अपराधों के रूप में क्राइम है। बाल अपराध का स्वरूप क्या होता है? देखते हैं दोस्तों। बाल अपराध का स्वरूप होता है चोरी करना, झूठ बोलना, नशा करना, जेब काटना, झगड़ा करना, चुनौती देना, सिगरेट पीना, व्यभिचार करना, तोड़फोड़ करना, दूसरों पर आक्रमण करना, विद्यालय से भाग जाना, अपराधियों के साथ रहना, कक्षा में देर से आना, छोटे बालकों को तंग करना, बालक के विरुद्ध विद्रोह करना, दिन और रात में निरुद्देश्य घूमना, बस और रेल में बिना टिकट यात्रा करना, दीवारों पर उचित या अनुचित बातें लिखना, जुए के अड्डों और शराब खानों में आना जाना, माता पिता की आज्ञा के बिना घर से गायब हो जाना, सड़क पर चलते समय उस पर चलने के नियमों का पालन न करना, यह सभी बाल अपराध का स्वरूप होता है। दोस्तों, बाल अपराध के कारण क्या क्या हैं, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि सामाजिक समस्या के रूप में बाल अपराध में वृद्धि होती हुई जान पड़ती है, मतलब होती ही जा रही है। डेलिक्वेंसी एज अ सोशल प्रॉब्लम अपीयर्स टू विद द इंक्रीजेस। इसके निम्नांकित कारण हैं, मतलब बहुत सारे कारण हैं जो बाल अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। नंबर फर्स्ट है अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारण जो होता है वह अपने पुराने पूर्वजों के द्वारा मिलने वाले कारण, जैसे अपराधी प्रवृत्ति। अनेक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बाल अपराधियों का जन्म होता है। बहुत से मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि बाल अपराधियों का जन्म होता है। डेलिक्वेंट्स आर बॉर्न। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अन्वेषणों से सिद्ध किया है कि बालकों को अपराधी प्रवृत्ति अपने माता पिता के वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होती है। अगला जो है उत्पादक गुणसूत्र। अगला जो अनुवांशिक कारण है दोस्तों, उत्पादक गुणसूत्र है। व्यक्तियों में साधारणतया 2 प्रकार के उत्पादक गुणसूत्र हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, स्त्रियों में XX और पुरुषों में XY। असाधारण दशाओं में कुछ स्त्रियों में केवल X गुणसूत्र और पुरुषों में XYY गुणसूत्र होते हैं। ऐसे मनुष्य बाल अपराधियों को जन्म देते हैं। ऐसे मनुष्य क्या करते हैं? बाल अपराधियों को जन्म देते हैं। स्त्रियों में केवल XX गुणसूत्र होता है और पुरुषों में XYY गुणसूत्र होते हैं। ये ऐसे जो माता पिता होते हैं वह बाल अपराधियों को जन्म देने का कारण बनते हैं। अगला कारण होता है मित्रों शारीरिक कारण।
अगला जो बाल अपराध का कारण है शारीरिक कारण है, और शारीरिक कारण में हम देखें तो सबसे पहला आता है शारीरिक दोष। शारीरिक दोष, बालक के शारीरिक दोष उसके तिरस्कार के कारण बनते हैं। इस तिरस्कार से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। फलस्वरूप वह तिरस्कार का बदला लेने के लिए दूसरों को कष्ट देने और सताने का अपराध करने लगता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसका एक उदाहरण दिया है। बालक को आंखें कमजोर थीं और वह पढ़ नहीं सकता था। दूसरे लड़के उसका मजाक उड़ाते, इससे उसके आत्मसम्मान को चोट लगती थी, अतः उसने चश्मा लगाने वाले बालकों के चश्मे चुराने आरंभ कर दिए। पहले तो उसने ऐसा उनको तंग करने के लिए किया, पर धीरे धीरे उसको चोरी करने की आदत पड़ गई। यह शारीरिक दोष का कारण है जो कि बाल अपराध बन गया। अगला कारण है यौनांगों का तीव्र विकास। जिन बालकों और बालिकाओं के यौनांगों का तीव्र विकास होता है वे अनेक प्रकार के काम संबंधी अपराध करने लगते हैं, जैसे हस्तमैथुन, और सम या विषम लिंग के व्यक्तियों से संभोग करना चालू कर देते हैं, जिनके यौन अंग जल्दी विकसित हो जाते हैं। अगला है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण में सबसे पहला आता है मानसिक रोग। बालकों के मानसिक रोग उनको अपराधी बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन रोगों से ग्रस्त बालकों में मानसिक तनाव, विचार शून्यता, असंतुलन या अंतर्द्वंद उत्पन्न हो जाता है। ऐसी दशाओं में वे अपना आत्मनियंत्रण खोने के कारण अपराध कर बैठते हैं। तो यह मानसिक रोग जो बालकों के मनोवैज्ञानिक कारण है कि वह किस प्रकार से मानसिक तनाव में आ जाता है और अपराधी बन जाता है। मित्रों, अगला कारण है इसका ग्रंथियां। जिस बालक में ग्रंथियों कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण हो जाता है वह थोड़े बहुत समय के बाद कोई ना कोई अपराध करने लगता। उदाहरण विमाता ग्रंथि, यह हीन भावना की ग्रंथि है जिसको विमाता ग्रंथि कहते हैं। यदि उसके अंदर हीन भावना की ग्रंथि बन जाती है तो वह बार बार अपराध करने लगता है, उसमें प्रतिशोध की भावना उत्पन्न करके उससे कोई भी असामाजिक कार्य करवा सकती है। अगला कारण है संवेगात्मक असंतुलन। यह मेन कारण होता है दोस्तों, संवेगात्मक असंतुलन बालकों के लिए बाल अपराध के कारणों में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। संवेगात्मक असुरक्षाहीनता की भावना, प्रेम और सहानुभूति का अभाव तथा कठोर अनुशासन के प्रति पूर्ण समर्पण न केवल बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व को असमयोजित कर देता है वरन उसे अपराध करने की भी प्रेरणा देता है। हीली और ब्रोनर ने अपने अध्ययनों में पाया कि 91% मतलब 91% अपराधी ऐसे थे जिनमें संवेगात्मक अस्थिरता थी। संवेगात्मक अस्थिरता बालकों के बचपन से लेकर उसके जीवन पर्यंत तक चलती है। नंबर घ में हम देखते हैं पारिवारिक पर्यावरण क्या होता है। पारिवारिक पर्यावरण के कारण भी बाल अपराध होते हैं। अगला है भग्न परिवार। भग्न परिवार से आशय ऐसे परिवार से है जहां पारिवारिक संबंध टूट चुके होते हैं, तलाक हो जाता है, पृथक्करण, माता पिता की मृत्यु या निरंतर अनुपस्थिति आदि इसके मुख्य कारण होते हैं। इसको भग्न परिवार कहते हैं। इन परिवार में बालकों पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है जिससे वे बुरी संगत में पड़ जाते हैं और अपराध करने लगते हैं। अगला जो कारण होता है अनैतिक परिवार। जिन बालकों के माता पिता, भाई बहन या परिवार के अन्य सदस्य चोर, जुआरी, शराबी, व्यभिचारी होते हैं वे बालक भी अपराधी बन जाते हैं। ऐसे बालक बहुत कम होते हैं जो अपने माता पिता को अपराध करते देखकर स्वयं अपराध वृत्ति की ओर प्रवृत्त नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बालक होते हैं अनैतिक परिवार को देखकर अनैति चालू कर देते हैं। मिस इलियट मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि ने स्लेटन फार्म की अपराधी लड़कियों का अध्ययन किया और यह पाया उनमें से 67% जो लड़कियां हैं अनैतिक परिवारों की थी। परिवार की निर्धनता अगला जो कारण होता है दोस्तों, परिवार की निर्धनता जो बाल अपराध को जन्म देती है। अत्यधिक निर्धन परिवार के बालकों को आरंभ से ही खाने की वस्तुओं की चोरी करने या भीख मांगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनमें बालकों और बालिकाओं को भोजन तो मिल जाता है पर धन अभाव के कारण उनकी इन इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है। बालक पान, सिगरेट, सिनेमा आदि के लिए और बालिकाएं साज श्रृंगार करने के लिए धन चाहती हैं, अतः बालक चोरी और बालिकाएं व्यभिचार करके धन प्राप्त करने लगती हैं। अगला जो कारण होता है दोस्तों तिरस्कृत बालक। तिरस्कृत बालक या तिरस्कृत बच्चे, जो बच्चे माता पिता द्वारा
तिरस्कृत होते हैं वे अपराध की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इस तिरस्कार का एक मुख्य कारण सौतेले माता पिता का होना माना जाता है। इन तिरस्कृत बच्चों को माता या पिता के प्यार के स्थान पर गलियों में घूमने वाले आवारा लोगों का प्यार मिलता है और वे कुछ समय के बाद उनके द्वारा बताए हुए अपराध के कार्यों को करने लगते हैं। अगला जो कारण होता है दोस्तों, बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार। जो बाल अपराध का कारण है, बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार करना। बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण बालक के द्वारा परिवार के दुर्व्यवहार का अनुभव किया जाता है। यदि बालक को परिवार में बड़े व्यक्तियों द्वारा सदैव डांटा या मारा जाता है, दोष निकाला जाता है और आलोचना की जाती है तो वह अत्यधिक उदासीन और चिंताग्रस्त हो जाता है। वह परिवार से समायोजन करने का प्रयास करता है। जब वह ऐसा करने में असफल हो जाता है तो वह विद्रोह कर उठता है और असामाजिक कार्य करने लगता है, जैसे विद्यालय से भागना, घर से रुपया और आभूषण लेकर गायब हो जाना। ऐसे अनेक कारण बाल अपराध को जन्म देते हैं। विद्यालय की दोषपूर्ण परिस्थितियों के कारण भी बालकों में बाल अपराध उत्पन्न हो जाता है। जैसे बालक की निम्नलिखित दोषपूर्ण परिस्थितियां बालक को अपराधी बनाने में सहायक होती है। विद्यालय के आसपास का दूषित वातावरण, खेल तथा मनोरंजन के साधनों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, अरुचिकर शिक्षण पद्धति, विद्यालय का गलत अनुशासन, अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के मध्य झगड़े, विद्यालय में सांप्रदायिक भावना, धार्मिक और यौन शिक्षा का अभाव, शिक्षक का कठोर व्यवहार आदि, यह बहुत सारे कारण जो होते हैं जो कि स्कूल और कॉलेजों में ऐसे कारण बाल अपराध को जन्म देते हैं। अगला जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, अगले अंक में हम बाल अपराध का उपचार के बारे में लेकर आएंगे। तो दोस्तों, यह जो जानकारी हमारे द्वारा आपके लिए शेयर की जा रही है, यह आपको कैसी लगी? हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। दूसरा प्रयोग हम अलग अलग समझा रहा हूं आपको ताकि ख्याल में आ जाए। दूसरा प्रयोग है सर्व स्वीकार का। अभी हम बैठे थे, श्वास ले रहे हैं, श्वास पर ध्यान कर रहे हैं, पक्षी आवाज कर रहे हैं, कोई बच्चा चिल्लाएगा, सड़क से कोई ट्रक निकलेगा, ये सारी आवाजें हमारे चारों तरफ हो रही हैं। साधारणतः ध्यान करने वाले लोग, प्रार्थना पूजा करने वाले लोग अपने चारों तरफ के जगत से एक दुश्मनी ले लेते हैं। अगर घर में एक आदमी ध्यान करने लगे तो वो ध्यान के पहले जितना अशांत था उतना ध्यान के बाद दिखाई पड़ेगा। कहीं घर में बर्तन गिर जाएगा, कोई बच्चा रोने लगेगा तो उसका क्रोध और बढ़ जाएगा। उसे लगेगा कि डिस्टरबेंस हो रहा है, बाधा पड़ रही है। मेरी दृष्टि में ध्यान ऐसी प्रक्रिया है जो